बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। कल हमने पढ़ा था बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बफर सॉल्यूशन क्या है बेटा? बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो पीएच को मेंटेन करे, पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट करे, तो उसको आप कहते हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक है, और उसके हमने दो टाइप्स पढ़े थे बफर सॉल्यूशन के। एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर में क्या होता है कि एसिडिक बफर में वीक एसिड एंड इट्स द स्ट्रॉन्ग यानी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। एंड बेसिक बफर में क्या होता है कि वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग यानी कि एसिड। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था कल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बफर एक्शन। आज हम पढ़ेंगे कि बफर एक्शन क्या होता है। बफर एक्शन क्या है बेटा? बफर एक्शन की आप सिंपल डेफिनेशन याद करें कि बफर एक्शन इज द मेथड बाय व्हिच बफर कैन मेंटेन इट्स पीएच। ऐसा मेथड जिस मेथड से जो भी बफर सॉल्यूशन होगा वो अपनी पीएच को मेंटेन करे। यानी पीएच को मेंटेन करने का मकसद क्या है? पीएच को मेंटेन करने का मकसद ये है कि वो पीएच को ना इंक्रीज होने दे और ना ही डिक्रीज होने दे, तो उसको हम कहते हैं बफर एक्शन। So buffer action is a method in which the buffer solution can maintain its pH, that is known as the buffer action. Buffer action में हमने मिसाल लिया है एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज आयनाइज्ड एज। अब ये जो हमने कल पढ़ा था कि भाई बफर सॉल्यूशन के दो किस्म होते हैं। एक बफर सॉल्यूशन के दो किस्म कैसे हैं? बफर के दो किस्म, मिसाल एसिडिक और दूसरा बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर क्या होता है? एसिडिक बफर में ये होगा कि वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। मिसाल अगर CH3COOH है, ठीक है, ये वीक एसिड है, और उसके अलावा जो CH3COONA है ये स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है। तो इस हिसाब से ये दोनों क्या हो गए? बफर, एसिडिक बफर हो गए। तो एसिडिक बफर में जो एसिटिक एसिड होगा वो वाटर के अंदर अगर उसको आयोनाइज करेंगे तो वो दो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक हो जाएगा एसीटेट आयन, ये एसीटेट आयन है, और दूसरा हाइड्रोजन आयन। ठीक है, दो आयंस बन जाएंगे। जब एसिटिक एसिड वाटर के अंदर आयनाइज होगा तो दो यानी कि आयंस बन जाएंगे, एक होगा एसीटेट, दूसरा होगा हाइड्रोजन आयंस। और उसके अलावा अगर साल्ट जो होगा सोडियम एसीटेट का, अगर उसको भी हम अगर वाटर के अंदर आयनाइज करेंगे तो वो साल्ट भी क्या हो जाएगा? डिसोशिएट हो जाएगा या आयनाइज हो जाएगा एसीटेट के अंदर यानी कि एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा सोडियम आयंस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब थोड़ा नोट करें इधर कि कॉमन आयन इफेक्ट हमने पढ़ा है, या आगे हम पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट में कि कॉमन आयन इफेक्ट एक ऐसा यानी कि सॉल्यूशन होता है जिसमें ऑलरेडी एक आयन कॉमन मौजूद हो, तो उसको आप कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। तो इसमें आप देखें, अब अगर नोट करें कि इधर भी सोडियम एसीटेट यानी एसीटेट आयन है, और इसमें भी सोडियम एसीटेट से एसीटेट आयन बन रहे हैं, तो ये दोनों आयंस क्या है? कॉमन आयंस हैं। ठीक है, तो एसिडिक बफर में जब एसिटिक एसिड आयनाइज हो जाएगा तो वो एसीटेट में और हाइड्रोजन में आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम एसीटेट अगर आयनाइज होगा तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा एसीटेट और सोडियम आयंस के अंदर। अब अगर हम इसको मेंटेन करनी है इसकी पीएच, ठीक है, अब मिसाल के तौर पर इसकी कोई ना कोई पीएच होगी, लेकिन अगर उसको मेंटेन करनी है पीएच तो क्या करना होगा? बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड। अगर हम एसिड ड्रॉप कोई भी एसिड अगर हम ऐड करेंगे, किसके साथ एसिड ऐड करेंगे? एसीटेट के साथ। ये एसीटेट है, तो एसीटेट के साथ अगर हम एसिड ऐड करेंगे तो फिर ये दोनों मिलके कंबाइन हो जाएंगे क्या? एसिटिक एसिड बन जाएगा। इसकी पीएच क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी या मेंटेन हो जाएगी, इसकी पीएच बढ़ेगी नहीं क्योंकि ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बाय एडिंग बेस, अगर बेस ऐड करेंगे तो बेस में जो OH आयंस हैं, OH आयंस जब एसिड के साथ कंबाइन होंगे तो वो बन जाएगा वाटर, और वाटर जो है वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। वाटर क्या है बेटा?
न्यूट्रल है। जब जैसे ये न्यूट्रल है तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल की पीएच बिल्कुल 7.0 होती है, तो इसकी पीएच भी क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। तो किसी भी एसिड के यानी किसी भी बफर सॉल्यूशन के साथ अगर हम एसिड ऐड करेंगे या अगर हम बेस ऐड करेंगे तो उसकी पीएच पे कोई फ़र्क ना पड़े, उसकी पीएच मेंटेन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं बफर एक्शन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आ गया। ये जो कॉन्सेप्ट था वो एसिडिक बफर के हिसाब से। अब ये कॉन्सेप्ट जो होगा वो कौन से हिसाब से होगा, बेसिक बफर के हिसाब से। बेसिक बफर, बेसिक बफर भी क्या होगा, बेसिक बफर का हमने मिसाल लिया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम वाटर के अंदर आयोनाइज करेंगे तो अमोनियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। ये अमोनियम है, अमोनियम जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयंस भी सेपरेट हो जाएंगे या अलग हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा इसका जो साल्ट है, अब ये वीक बेस है, ये क्या है, वीक बेस, और उसका जो साल्ट है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो साल्ट होगा अगर इसको भी हम आयोनाइज करेंगे तो अमोनियम अलग हो जाएगा और क्लोराइड आयंस भी अलग हो जाएंगे। इसमें भी अगर आप देखें कि इसमें भी बिल्कुल सेम आयन कॉमन्स बन रहे हैं। ठीक है बेटा, अब इसकी अगर पीएच को मेंटेन करना होगा तो इसमें भी अगर आप ऐड करेंगे एसिड या बेस तो इसकी पीएच भी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी या बिल्कुल मेंटेन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एसिड ऐड करेंगे इसके साथ, एसिड यानी ये एसिड है और ये बेस है, तो इस बेसिक सॉल्यूशन के साथ अगर हम एसिड ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। वाटर भी क्या है, न्यूट्रल है, तो इसकी पीएच क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी या बिल्कुल सेम रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब हम एसिड ऐड कर रहे हैं। अगर हम बेस ऐड करेंगे अमोनियम के साथ तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की पीएच भी मेंटेन रह जाएगी। तो कहने का मकसद ये है बेटा कि किसी भी बफर सॉल्यूशन के अंदर अगर आप एसिड या बेस ऐड करेंगे तो उस पे उसकी पीएच पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, उसकी पीएच मेंटेन रहे, तो उसको हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। और ऐसा मेथड जिस मेथड में बफर सॉल्यूशन अपनी पीएच को मेंटेन रखे तो उसको हम कहते हैं बफर एक्शन। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।